अब हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में। 269 से 232 तक, मेनली 273 से ही था, लेकिन उनके बिंदुसार की डेथ के 4 साल बाद गद्दी पर बैठे। 269 में गद्दी पर बैठे थे अशोक। इससे पहले उज्जैन का राज्यपाल था अशोक, जो उज्जैन का राज्यपाल था। इस देखिए अशोक को बिलोवेड ऑफ गॉड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका हिंदुइज्म के प्रति भी प्रेम था। भले ही ये बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन इनको हिंदुइज्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा लव था। बुद्धिज़्म होते हुए बाद में बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है प्राकृत, उसको जो है संस्कृत में लिखवाया। जैसे कि बुद्ध लोगों का भाषा था पाली, लेकिन उसमें ना लिखवा के संस्कृत में लिखवाए थे। इसके चलते माना जाता है कि अशोक जो है महान थे। कुमरार पटना में एक 80 पिलर वाला हॉल है, जिसको अशोका पैलेस कहा जाता है। 80 पिलर वाला हॉल, इसको खोजा कौन था? स्पूनर, अल्टेकर, मिश्रा। स्पूनर, अल्टेकर और मिश्रा जो है इसका खोज किए थे, कुमरार का 80 पिलर हॉल का। इनकी 3 जगह मस्की, गुज्जर और नेटूर, मस्की, गुजारा और नेटूर में जो है इनका नाम अशोक वहाँ पे है। मस्की, गुजारा, नेटूर में इसका डिसिफर किया था सी बेडन के द्वारा। सी बेडन के द्वारा डिसिफर किया गया। कहा जाता है कि अशोक जो है 84,000 स्तूप बनाए, 84,000। इनका मोरल कोड जो था उसका नाम था अशोक धम्मा। अशोक धम्मा था। इनका नाम देवनमपिया दस्सी भी था। देखिए कंधार जो है, कंधार शैली जो है ग्रीक टेक्स्ट है। कंधार जो है ग्रीक टेक्स्ट है। इनका बहुत सारा जो लिखवाए थे, बहुत सारा टेक्स्ट है। जैसे कंधार में ग्रीक टेक्स्ट है। और खरोष्टी में जो है मात्र 2 ही तरफ जगह पाया गया, शहबाजगढ़ी और मानसेरा, दोनों पाकिस्तान में। शहबाजगढ़ी और मानसेरा में जो खरोष्टी लिपि में पाया गया, लेकिन ज़्यादातर जगह जो है ब्राह्मी में ही पाया गया। पुराणों में जो पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अभी ऊपर भी देखे थे मास्की, गुजरात, नेतुर में जो है इनका नाभिलेख में अशोक नाम इनका उल्लेख है। सिंहली अनुश्रुति, सिंहली नाम याद रखना। सिंहली के अनुश्रुति के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक जो अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त किए, हालांकि इसका कोई पुष्टि नहीं होता है। कुछ पिलर के बाद अशोक के समय एक रुमिनदेई पिलर था। रुमिनदेई पिलर जो है कहाँ से पिलर का मिला? रुमिनदेई पिलर जो है लुम्बिनी में। लुम्बिनी कौन है? तो बुद्ध भगवान के जन्मस्थली है। यहाँ पे 1/6 लैंड रेवेन्यू था, उसको घटाकर 1/8 कर दिया। वहाँ पे जब लुम्बिनी में रुमिनदेई पिलर बनवाया लुम्बिनी में, तो 1/6 जो लैंड रेवेन्यू था उसको घटा के 1/8 कर दिए। तो भाबरू पिलर है। भाबरू पिलर जो इस पर लिखा हुआ है मगध किंग अशोक। मगध किंग अशोक लिखा हुआ है। प्रिया देसी राजा लिखा हुआ है, प्रिया देसी राजा। किसमें? भाबरू। भाबरू में अशोक, मतलब बाभन होंगे तो बाबू, बाबरू तो अशोक, मगध किंग और प्रियदेसी राजा। तो इलाहाबाद पिलर, इलाहाबाद पिलर जो है उसमें 3 गो राजा के बारे में इलाहाबाद पिलर। देखिए अशोक जो है प्राकृत में लिखा है। प्राकृत में जो अशोक लिखा है, उसका समुद्रगुप्त जो है ब्रह्मी में लिखा है। उसका जहांगीर जो है नस्तालिक में लिखा है, नस्तालिक में। हम देखिए किसके बारे में पढ़ना था। अशोक का जो प्राकृत में है, उनके वाइफ के नाम है करुआकी और बेटा तेवर के बारे में है। उनके 27वें साल के बारे में वर्णन है इसमें इलाहाबाद पिलर में। पत्नी बेटा के बारे में 27वें साल में। समुद्रगुप्त जो है हरिसेन के बारे में, समुद्रगुप्त वाला हरिसेन के बराबर में। जहांगीर वाला जो उनका पेंटिंग के प्रति लव था उसके बारे में है इलाहाबाद पिलर में। सारनाथ पिलर जो है, सारनाथ पिलर उस पर धर्म अशोक लिखा हुआ है, धर्म अशोक। सारनाथ पिलर पे धर्म अशोक लिखा हुआ है। बाबर वाले में जो था मगध किंग अशोक लिखा हुआ था। सारनाथ वाले में जो है धर्म अशोक लिखा हुआ है। सांची स्तूपा जो अशोक ही बनवाए। एक कनिंघम इसका खोज किया था। सांची स्तूपा का अशोक का ही बनाया हुआ है। एक भरहुत स्तूप उसका भी एक कनिंघम ही खोज किए। इसका स्टार्ट तो अशोक किए, लेकिन फिनिश जो है शुंग डायनेस्टी वाला किया, भरहुत स्तूप का। कहा जाता है कि अशोक को बुद्धिज्म कौन सिखाया इसके बारे में? तो महावंश में लिखा हुआ है निग्रोध सिखाया, फिर कहा जाता है उपगुप्त सिखाया, फिर कोई कहता है मोगलीपुत्र तीस सिखाया। तो मतलब यही सोर्स है। तो मोगलीपुत्र तीस के बारे में ज़्यादा माना जाता है कि यही सिखाए होंगे, क्योंकि तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो पटना में हुआ था उसके अध्यक्ष जो थे ये मोगलीपुत्र तीस ही थे। अशोक अपने शासन के 9वें साल में कलिंग का युद्ध 261 में जीता। कलिंग 261 में 6-2-8-1-9 होता है अपने 9वें साल के शासन में। कलिंग का जो राजधानी कहाँ था, वहाँ उसका राजधानी जो तोसली था। तोसली वो उड़ीसा में पड़ता है। तोसली पहले से वहाँ पर राजा थे, उस राजा का नाम था नंद राजा। नंद राजा जो छेदी या फिर महावेगना डायनेस्टी का आया था। छेदी या महावेगना का नंद राजा वहाँ के राजा थे। अशोक के 13वें शिलालेख के बारे में देखते हैं। तो उसमें 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग 13वां शिलालेख था, कलिंग युद्ध का वर्णन था। उसमें एक अनिकेनी जो था मकदूनिया, फिर फिलाडेल्फस इजिप्ट, या फिर एंटियोकस सीरिया, इस सब के बारे में वर्णन था। इससे पता चलता है कि डिप्लोमेटिक और ट्रेड भी जो है उनका बहुत बढ़िया था। उसके बाद जो 13वां शिलालेख में चोल, चेरा, पांड्या, ताम्रपानी जो श्रीलंका में ताम्रपानी, उसका बारे में है। ये जो इसके बारे में रॉक 2 में भी है ताम्रपानी श्रीलंका के बारे में। चोल, चेरा, पांड्या, ताम्रपानी। इसलिए असम और डीप साउथ को छोड़कर कहा जाता है कि अशोक का हर जगह कब्जा था।
असम और फिर डीप साउथ को छोड़कर हर जगह कब्जा था अशोक का। कलिंग के बाद जो बुद्ध जो बौद्ध धर्म को अपनाया, बुद्ध का अशोक जो बौद्ध धर्म को अपनाया, उसके पहले जो शैव धर्म को मानते थे वो। दिव्यावदान है, दिव्यावदान के अनुसार जो उपगुप्त कहा था, उपगुप्त को कहा था कि अशोक को बौद्ध धर्म का शिक्षा दिए थे। और उपगुप्त को इनके रॉक एडिक्ट है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला में है कि सबसे पहले आप एनिमल किलिंग को बैन हुआ। उसका सातवां जो है सबसे लार्जेस्ट है, सातवां जो है 7 थाला सबसे लार्जेस्ट। और ये पहला में एनिमल किलिंग को बैन करना है। अब 12 मतलब सभी साथे 12 नू रिलीजियस टॉलरेंस मतलब कि वहाँ पे दूसरे धर्म को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, जैसे कि ये नहीं करना कि इस धर्म उससे महान है, सबको एक साथ मतलब रहना है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं कर रहा था, उसके लिए एक वो भी था स्त्री महामात्रा जो था, स्त्री महामात्रा वहाँ पे सुनवाई होता था, ऐसा कोई गलत करता था तो। और 14 में जो सिंपल एंड रिलीजियस लाइफ को लेकर 14 में है कि पहला हॉस्पिटल और हर्बल गार्डन यही अशोक के समय हुआ था। अशोक ट्री को उसी में का देन माना जाता है। पीला एडिक्ट टोटल 7 गो है, पीला एडिक्ट टोटल 7 गो है। देखते हैं कौन कौन, इसमें से 3 गो तो भाई मेन बिहार में है, जैसे रामपुरवा, फिर अरेराज, फिर लौड़िया नंदनगढ़। तो रामपुरवा जो है कैरलियल, रामपुरवा का खोज कैरलियल किए थे वेस्ट चंपारण में, रामपुरवा वाला का। अरेराज जो है ईस्ट चंपारण, अरेराज वाला जो ईस्ट चंपारण में है। लौड़िया नंदनगढ़ जो है वेस्ट चंपारण, लौड़िया नंदनगढ़ वेस्ट चंपारण में है। उसके बाद एक कंदाहर कौसम्बी है, कंदाहर और कौसम्बी है। उसके बाद टोपरा और मेरठ, टोपरा और मेरठ वाला जो है उसको दिल्ली लेकर चल गया था कौन, फिरोज शाह तुगलक जो है उसको लेकर दिल्ली चल गया था टोपरा और मेरठ वाला को। शासन का महत्वपूर्ण वर्ष देखें तो 90वें साल में जो है कलिंग का युद्ध हुआ था। तो बुद्ध धर्म को अपनाया, इसलिए 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किया। तो 9-10 हो गया, उसके बाद 12-13-14 एक साथ है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 20वां वर्ष में जो लुम्बिनी का यात्रा, अशोक ने वहाँ पर टैक्स घटाकर 1/8 कर दिया। 20वां वर्ष में जो है लुम्बिनी का यात्रा। अशोक बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को जो श्रीलंका भेजा, बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को। उसके बाद बराबर का गुफा है, वहाँ पे बराबर का गुफा है जिसको गोरखगिरी, महाभारत में उसको गोरखगिरी से सप्तघरवा भी कहा था बराबर गुफा को। उसमें सुदामा के बनवाया था अशोक, जो सुदामा के बनवाए थे आजीविका सेक्ट वालों के लिए। और जो बिंदुसार जो थे जिनके पापा थे आजीविका सेक्ट वाले थे, इससे ही पता चलता है इनका रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में। उसके बाद वहाँ पे और भी चार गोपिका व पियावदी थी, गोपिका व पियावदी थी को दशरथ बनवाए थे। अशोक जो है तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया अशोक लगभग 37 साल तक शासन किए। उनके 232 में जब डेथ हो गया उसके बाद 10 गो उत्तराधिकारी बने, जैसे कुणाल, बंधु पालित, इंद्रपालित, दसोन, दशरथ, सम्रपालित, शालीशुक, देवधर्मन, सतधनुष और बृहदत्त। सबसे लास्ट जो है बृहदत्त है, इसका डेथ कौन किया, पुष्यमित्र शुंग जो है जो सेनापति था इसका, वही इसको मार के शुंग डायनेस्टी को लाया। कहा था मौर्य वंश का शासन जो है 137 साल तक का था। मौर्य प्रशासन में सबसे टॉप पर जो है राजा ही रहता था, सबसे टॉप पे राजा रहता था। इसका विभाजन जो था देश जो केंद्र है उसका प्रांत विषय ग्राम में किया गया था। उसके प्रमुख अधिकारी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले सीता अध्यक्ष जो राजकीय कृषि विभाग का प्रधान, जो कृषि विभाग का प्रधान होता था उसको सीता अध्यक्ष कहते थे। पन्या अध्यक्ष जो वाणिज्य मतलब कि वही फाइनेंस वाला देखता था उसको पन्या अध्यक्ष कहते हैं। तो पॉटवा अध्यक्ष जो वेट एंड मेजरमेंट को देखता है, जो वेट एंड मेजरमेंट को देखता है उसको पॉटवा अध्यक्ष कहते हैं। तो पन्या अध्यक्ष हो गए कॉमर्स डिपार्टमेंट का, और समाहर्ता जो हो गए वो राजस्व विभाग का हो गए। मैं सीता जी का वाला हो गया राजकीय कृषि विभाग का, पन्या हो गया जो कॉमर्स विभाग हो गया, पॉटवा अध्यक्ष जो गया वेट एंड मेजरमेंट का हो गया। 4 गो सेना थी, पैदल, हाथी, घोड़ा, रथ। न्याय व्यवस्था 2 भाग में बांटा हुआ था। एक धर्मस्थीय जो दीवानी न्यायालय था उसको धर्मस्थीय कहते, धर्मस्थीय। और जो फौजदारी न्यायालय था उसका कंटक शोधन हो गया फौजदारी वाला, कंटक शोधन। और धर्मस्थीय जो हो गया दीवानी वाला हो गया। गुप्तचर को गुड पुरुष है, लेकिन अर्थशास्त्र में जो है जासूसों को चौड़ कहा गया है। ये जो 5 गो मतलब प्रांत में बटा हुआ था, जैसे उधर साइड में उत्तरापथ तक्षशिला जो पाकिस्तान साइड में हो गया, पूरा में हो गया पाटलिपुत्र, कलिंग का राजधानी कलिंग तोसली। दक्षिण में जो है सुवर्णागिरी अवंती जिसका राजधानी उज्जैन था, अवंती। उसमें कपड़ा का व्यापार होता था, कपड़ा का व्यापार जो उसमें पोर्ट था उसमें एक था ताम्रलिप्ति कहाँ होता है, तो इधर हो गया कोलकाता साइड में। अब भरूच जो हो गया वेस्ट साइड गुजरात साइड में हो गया भरूच, ताम्रलिप्ति हो गया कोलकाता साइड में। प्रांतों का विभाजन जो है विषय के रूप में किया गया था। इसका हेड जो है विषयपति या फिर प्रादेशिक कहलाता था। विषय हो गया, विषय के बाद ग्राम में बढ़ रहा था, ग्राम वाले ग्रामीण कहता था, बहुत से 10 गाँव मिला के गोप कहता था। फिर इसलिए सरकारी ज़मीन को जो सीता भूमि कहा जाता था। मैक्सिमम टैक्स जो 33% लिया जाता था। नॉर्मल कृषि पर टैक्स जो 1/6 था।
तो कौटिल्य के हिसाब से 4 भाग में था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और मेगास्थनीज के अनुसार 7 वर्ग में था, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। इससे मेगास्थनीज के हिसाब से 7 वर्ग में था। वही कौटिल्य के हिसाब से 10 प्रथा था और मेगास्थनीज के हिसाब से 10 प्रथा जो है नहीं था। वैसे तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वैश्यावृत्ति मिला है उनको, जो रूपा जीवा कहा जाता है, रूपा जीवा। जो 2 गो शरीर थे, एक राजकीय कला, एक लोक कला। लोक कला को देखते हैं, लोक कला में जो यक्ष यक्षिनी या फिर जैन तीर्थकारों का जो मूर्ति मिलता था वो बलुआ पत्थर से बना हुआ होता था। इसका उदाहरण जो है दीदारगंज पटना से प्राप्त हुआ। इसका मेन उदाहरण दीदारगंज के देखे थे पटना से, उसका यक्षिनी की मूर्ति वहीं से मिला। इसके कहते हैं लोहानीपुर पटना, दीदारगंज पटना, लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति प्राप्त हुआ लोहानीपुर से। बौद्ध धर्म, इनका उत्पत्ति में ली बहुत से ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध में बहुत सारा धर्म आया था, उसी में एक से बौद्ध धर्म भी था। इसके मतलब फाउंडर जो है गौतम बुद्ध को माना जाता है। सर एडविन एल्ड्रिन जो है इसको लाइट ऑफ एशिया बोले थे गौतम बुद्ध को। एक मड हाउस है वैशाली है, मड हाउस वैशाली में, वहाँ पर कॉर्पोरल एसेज है, बुद्ध का कॉर्पोरल एसेज है मड हाउस वैशाली में। बौद्ध धर्म के बारे में देखें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हो गए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 5-6 फिर उसका आधार 563 ईस्वी में हुआ। डेथ जो है 483 BC में हुआ। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। उनके पिता का नाम सुधोधन है। माता का नाम जो है महामाया देवी है, माता का नाम महामाया देवी है। सौतेली माँ या फिर मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। उनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। उनके बेटा का नाम राहुल। सौतेले भाई का नाम देवदत्त। कुल का नाम जो है शाक्य या फिर क्षत्रिय शाक्य कुल के थे। प्रिय घोड़ा का नाम जो था कंथक, कंथक घोड़ा का नाम। सारथी का नाम था चान्न, सारथी का नाम चान्न। और उनका अन्य नाम जो था शाक्य मुनि था, शाक्य मुनि। वही जो 4 को दृश्य देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी को देखने के बाद जो है गृह त्याग दिए। 29 साल की एज में गृह त्याग सन्यासी को अपना 29 साल की एज में गृह त्याग किए थे। उनके 2 गुरु हुए, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत। 6 साल की तपस्या के बाद 35 साल की एज में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उसके बाद वो बुद्ध कहा गए। ज्ञान के बैसाख पूर्णिमा को पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना या फिर फाल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुआ। पीपल का पेड़ था। 4 आर्य दुख जो संसार दुखमय है और दुख का कारण जो है डिजायर है। दुख के निवारण के लिए तृष्णा यानी डिजायर पर विजय जो है बिल्कुल एकदम आवश्यक। और जो उससे दुख से निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग जो है उसको अपनाना चाहिए, जिसमें दृष्टि मतलब कि लोगों के प्रति व्यू या फिर संकल्प या फिर जो स्पीच होता है या फिर कर्म होता है, आजीव होता है, जो राइटफुल एक्सरसाइज मतलब सही कदम उठाना चाहिए, स्मृति या फिर समाधि सब इसमें दिया हुआ है। टोटल 8 को मार्ग है, उसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न में बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्ध जो है मध्यम मार्ग को लेकर चले, ना ही ज़्यादा हार्ड ना ही ज़्यादा मतलब ना ही ज़्यादा कठोर ना ही ज़्यादा ढीला ढाला। वो उनका उपदेश जो है पाली भाषा में था। उपदेश पहला उपदेश सारनाथ जो ऋषि पतन नाम था, पहला उपदेश सारनाथ में। सबसे ज़्यादा उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में की दिए थे। डेथ जो है कुशीनगर में हुआ, मल लोगों के समय में 80 वर्ष की एज में हुआ। जो उनका परम लक्ष्य है बौद्ध धर्म का वो है निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जो है जातक कथा में जो उनके पुनर्जन्म के बारे में है। 10 सील, बौद्ध धर्म के 10 सील या फिर आचार्य जिसको अपनाने के लिए बोला गया। सत्य, सत्य बोलना, असत्य मतलब चोरी चमारी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, असमय भोजन का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, अहिंसा का अपनाना, परिग्रह मतलब एक तरीके से घर त्यागना हुआ, नृत्य गान का त्याग, कोमल सैया का त्याग मतलब कि गदेदार जगत पर नहीं सोना है, मदिरा उदिरा का सेवन को भी त्याग करना है। तो प्रत्येक जीवन में जो घटना है उसके लिए साइन है। जन्म हुआ उसको कमल से दर्शाया गया, ये कमल खिला है। जो उनका यौवन मतलब कि जवानी के समय था उनको सांड से। जो घर त्यागी उसको घोड़ा से। संबोधि यानी जो ज्ञान प्राप्ति हुआ उसको पीपल या फिर बोधि वृक्ष कहिए, पीपल या फिर बोधि वृक्ष। महापरिनिर्वाण जो डेथ हुआ उसको पद चिन्ह या फिर स्तूप से। और जो पहला उपदेश हुआ उसको चक्र से। जब चौथा बुद्ध सम्मेलन था उसमें जो है 2 बात में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान जो ओरिजिनल फॉर्म में परिवर्तन के विरोधी थे, महायान जो है मतलब कि परिवर्तन का समर्थक था महायान। और 8वीं सदी में जाके मतलब कि टोना टट्रम वाला वज्रयान का विकास हुआ जो मेनली कोलकाता साइड में था। चारों जो बुद्ध सम्मेलन है उसका देखें तो देखिए शासक का ट्रिक है ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। हुआ कहा था RVP के राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल वन, कश्मीर। RVP के अध्यक्ष थे तो महाकश्यप, सभा कमी, मोगलीपुत्र 30,
मुगली पुत्र वसुमित्र। अश्वघोष उपाध्यक्ष, जो अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। पहले में तो कोई महान आदमी होता, महाकश्यप हो गए। सब काम करने वाला दूसरा में आदमी चाहिए तो सभा कमी हो गए। मुगली पुत्र वसुमित्र, मुगली पुत्र तीसरा में, वसुमित्र जो चौथा में। पहला में सूत पिटक विनय पिटक की रचना, दूसरा में जो महासंघिक और स्थविर के रूप में विभाजन, तीसरा में अभिधम पिटक का संकल्पना, चौथा में महायान व हिनायन में विभाजन। तो त्रिपिटका है सूत विनय अभिधम। सूत में जो है उपदेशों का संकलन है, विनय में जो है विनय जो है नियम बनाता था, न्याय में सूतले सूतले उपदेश देना है, विनय जो है नियम बनाया, नया विनय नए नए नियम बनाओ। अभिधम पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन, यहाँ उपदेश का है, यहाँ पे दार्शनिक विचारों का संकलन अभिधम में। सूत पिटक जो है सबसे बड़ा है, उसका आनंद जो है अंधकमला में से सूतले रहता था, सूत पिटक हो गया। सबसे लघुत्तम पिटक जिसका संकलन उपाली किए थे, विनय जो पिटाया उपाली के चक्कर में। और जो अभिधम पिटक है इसका रचना मुगली पुत्तिस ने किया। बौद्ध धर्म के पूजा घर को चैत्य कहा जाता था, जो पवित्र अवशेष का जो रखा जाता था उसको स्तूप कहा जाता था, और बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान था उसको विहार कहा जाता था। जैन धर्म है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। टोटल 24 को हुए तीर्थंकर, 24वां महावीर स्वामी। वास्तविक इन्हीं को माना जाता है। बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म जो है 540, बुद्ध भगवान का 563 है, इनका 540। मृत्यु जो है 4-8 के बीच में 6। वही जन्म स्थान जो कुंडग्राम वैशाली, जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, बेटी का नाम प्रियदर्शनी या फिर अनुजा, प्रियदर्शनी या फिर अनुजा, दामाद का नाम जमाली, कुल का नाम ज्ञात्रिक। नया वाला NCERT में जो है इनका जन्म जो है 599 और डेथ जो है 527 दिया गया है। तो इसके जैन धर्म के बारे में देखे थे तो संस्थापक ऋषभदेव थे, पहला वही थे। उसके आदिनाथ या ऋषभनाथ भी कहा जाता था। टोटल 24 को हुए। 23वें का नाम था पारस्वनाथ। पारस्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता जो अश्वसेन काशी के राजा थे। ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुआ था। ये जो 4 गो महाव्रत का शिक्षा थे, सत्य में सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, अहिंसा और अपरिग्रह। महावीर स्वामी जो इसमें 5वां जोड़े थे। 24वें से अंतकार थे। वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक कुल के थे। माता जो थी त्रिशला, ये लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी त्रिशला। 30 साल के एज में घर त्याग की दिए और 12 साल तप करने के बाद 42 साल की एज में जो इनको कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुआ। प्राप्ति जो जिरिम्बिक ग्राम जो है रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के, इनका वृक्ष जो है साल है, नदी के नाम है रिजुपालिका। और जिरिम्बिक ग्राम कैवल्य, ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोला गया। इनके त्रिरत्न में हो गए सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण। 5 गो महाव्रत जो है इनके समय में आ गया। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ये ब्रह्मचर्य को ऐड कर दिए। इंद्रियों को वश में करना। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संग्रह नहीं करना। प्रमुख जो थे मेन थे उनको देखते हैं। ऋषभदेव का जो था बैल या फिर ऋषभ था। दूसरा जो थे अजीतनाथ का जो है हाथी, अज का गज हो गया। पारस्वनाथ का जो सांप था। महावीर स्वामी का जो है शेर था। 2 काउंसिल हुआ। 310 BC के करीब पाटलिपुत्र बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। 310 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र बिहार, शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्ष स्थूलभद्र। विशेषता का बात करें तो दिगंबर और श्वेतंबर में जैन धर्म का विभाजन हुआ। दिगंबर और श्वेतंबर में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ। दूसरका जो है 512 ईस्वी में हुआ। वल्लभी गुजरात में, इसका अध्यक्ष देवर्धि छम्मा श्रमण थे, वल्लभी गुजरात में हुआ था। ये जो है लास्ट था। इनके महावीर स्वामी का डेथ 72 साल की एज में पावापुरी में हुआ। देखिए याद रखना, अनेकांतवाद या फिर स्यादवाद करिए, अनेकांतवाद या फिर स्यादवाद या फिर सप्तभंगी ज्ञान, अनेकांतवाद स्यादवाद का सिद्धांत संबंध जो है जैन धर्म से है। जब अपना पहला उपदेश जो है राजगृह में दी। इसका विभाजन जो है देखे थे, पहला जो जैन काउंसिल हुआ था उसमें हुआ था। तो दिगंबर श्वेतंबर क्या था। दिगंबर हुआ भद्रबाहु बोले, इसमें जो है परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता बोला गया। श्वेतांबर जो है स्थूलभद्र वाला हो गया, जब परिवर्तन को स्वीकार किया गया। इसमें श्वेत वस्त्र धारण करने की परंपरा बनाई गई। इसको दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। श्वेतांबर जो था दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। उसके अंदर पढ़ते हैं शुंग वंश के बारे में, जो कि वही बृहद्रथ जो थे बौड़िक, उनको मारने के बाद शुंग वंश बोले। उज्जैन से थे शुंग वंश। मनुस्मृति एरा के समय के थे शुंग वंश।
शुंग वंश का राजधानी जो दुदुक होता है, एगो पाटलिपुत्रा, एगो विदिशा। विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है। विदिशा में जो है अग्निमुत्र शुंग जो थे, वहाँ का बेटा जो है उसके पुष्यमित्र शुंग के वहीं के गवर्नर था। एक गार्गी संहिता है, गार्गी संहिता के अनुसार यूनानी या फिर ग्रीक जो है अटैक किया इंडिया को। उसमें सबसे पहले जो है डिमेट्रियस था। पुष्यमित्र शुंग को जो ब्राह्मण देखा था, पहला ब्राह्मण टू रूल इंडिया। दूसरा जो थे कण्वा और तीसरा जो सतवाहना हुआ। शुंग पहला ब्राह्मण डायनेस्टी हुआ, दूसरा कण्वा हुआ और तीसरा जो सतवाहना हुआ। ये जो बृहद के सेनापति थे। पुष्यमित्र जो सेनानी का उपाधि लिया था। ये 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। इसे पुरोहित जो है पतंजलि थे। पतंजलि तो बहुत बड़े ग्रामेरियन थे। शुंग का कंटेम्प्रेरी थे ग्रामेरियन, लेकिन अयोध्या इंस्क्रिप्शन में जो पतंजलि के बारे में, अयोध्या इंस्क्रिप्शन के बारे में एक बहुत बड़े ग्रामेरियन थे। इनको आयुर्वेद से भी जोड़ा जाता है पतंजलि को। वैसे असलियत में जो बहुत बड़े ग्रामेरियन थे। इनके बाद उसके बाद जो है मतलब कि बना जो उसका बेटा बना अग्निमित्र बना। और जो कालिदास के मालविका अग्निमित्रम है, उसमें अग्निमित्र और मालविका का वर्णन है। इस वंश का अंतिम शासक जो हुआ वो देवभूति हुआ। कण्व वंश, इसका स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या करके किया। वसुमित्र जो था ये भी मंत्रीय था। कण्व वंश भी जो ब्राह्मण वंश था। इसका अंतिम शासक जो था सुशर्मा था। सतवाहन आया। सतवाहन में जो सीमुक जो है सुशर्मा की हत्या करके सतवाहन ने शिराया, वो भी जो है ब्राह्मण ही था। कुषाण वंश के बारे में देखते हैं। तो जो नॉर्थ वेस्ट से आक्रमण हुआ है, मैप ऐसे इंडिया का बनता है, तो इसमें जो इधर हुआ नॉर्थ वेस्ट, सबसे पहले इंडो ग्रीक आक्रमण किया। उसमें भी था डैरियस प्रथम, उसके बाद स्टेटस सेकेंड। स्टेटस सेकेंड जो है वही लेड कॉइन्स को जो इशू किया। स्टेटस सेकेंड, डैरियस वन था उधर से। उसके बाद साकाज या फिर सिंथियंस जो थे, सेंट गैंडोफेरेंस, ये सब लोग साकाज। उसके बाद पार्थियंस हो गए। उसके बाद कुषाण को बताया यूची टाइप के जो थे। कुषाण लोग जो थे यूची टाइप के थे। दुओ कला के बारे में वर्णन है किसान पीरियड में। गंधरा और मथुरा। गंधारा जो है इंडो ग्रीक कला है, इंडो ग्रीक। ये ग्रे सिस्ट से बनता है। मान लीजिए मार्बल टाइप होता है ग्रे सिस्ट। ये जो है सजावट के लिए उतना यूज नहीं होता है, लेस ऑर्नामेंटल होता है। और जो मथुरा आर्ट होता है इंडिजिनियस है, मतलब बिल्कुल स्वदेशी है। रेड से लाल पत्थर से होता है। उसका ऑर्नामेंटल सजावट में भी मथुरा आर्ट का यूज होता है। कुषाण जो है कंटेम्प्रोरी है किसके, सतवाहन के। सतवाहन जो साउथ में है। सतवाहन जो है पहला जो है इंटरकास्ट मैरिज को बैन किया है। सतवाहन जो इंटरकास्ट मैरिज मतलब दूसरे जाति में शादी को जो है उसको बैन किया। वर्ण सिस्टम को मतलब कि चालू रखा है सतवाहन का जो दिन है वो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है सतवाहन। बक्सर और चिरान से प्रूव होता है कि जो नॉर्थ इंडिया में रूल किया था कुषाण लोग। उसके बाद कुछ संवत के बारे में देख लेते हैं। तो 57 में 57 BC में जो विक्रम संवत आता है, इसका ओरिजिन नेपाल में आता है। विक्रम संवत 57 BC। और साका संवत जो 78 AD में कनिष्क के जब राजा बना उस समय से 78 AD में साका संवत इंडिया में साका। और 319 AD में गुप्ता एरा में आता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम में गुप्ता एरा। 1192 में आता है मुस्लिम एरा। 1192 से शुरू हुआ गुप्ता एरा। 319 से 78 में साका संवत, 97 में विक्रम संवत। उसके बाद एक जूनागढ़ और गिरनार इंस्क्रिप्शन उसके बारे में जो गुजरात में पड़ता है उसके बारे में देख लेते हैं। ये कहा था काव्य स्टाइल में होता है, राइमिंग टाइप में। संस्कृत में राइमिंग स्टाइल में है। वहीं पे सुदर्शन लेक का निर्माण कौन कराया है, पुष्यगुप्त कराया। जो गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, पुष्यगुप्त, सुदर्शन लेक का निर्माण हुआ उनके द्वारा। इस पर किसका वर्णन है, तो एक तो पुष्यगुप्त का ही, अशोक, फिर साका, फिर स्कंदगुप्त जो है गुप्त डायनेस्टी का साका में जो है वो रुद्रदमन वन का है, रुद्रदमन वन का। ये जो है इनके बारे में लिखा हुआ कि बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल थे, डिक्लाइन ऑफ आंध्रा, इंस्ट्रूमेंटल थे आंध्रा के डिक्लाइन में। रुद्रदमन वन जो थे रिस्टोरेशन करवाए थे, मैंने विदाउट फोर्स लेबर, बिना लेबर को फोर्स किए हुए जो रिस्टोरेशन करवाए थे रुद्रदमन वन साका थे। तो वीमा कट फिशेस के बारे में देखते हैं। कुषाण में वीमा कट फिशेस थे जिनको महेश्वर को उपाधिदान किया वीमा कट फिशेस। ये पहला हुए गोल्ड कॉइन जारी करने वाले, गोल्ड कॉइन जारी करने। इनके समय जो गोल्ड कॉइन जारी हुआ बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट था। जो गुप्ता के समय में था, गुप्ता पीरियड में कम प्योर था। इसका कारण माना जाता है कि जो कुषाण का जो साम्राज्य था वो कम एरिया में था, और गुप्ता वाला जो है ज़्यादा एरिया में था। ज़्यादा एरिया में मतलब ज़्यादा लोगों का डिमांड पूरा करने के लिए थोड़ा कम प्योर था। ये जो है थोड़ा ज़्यादा प्योर था। कुषाण वंश के फाउंडर जो है कुजाल कट फिशेस को माना जाता है। सबसे इसके मेन जो है कनिष्क ही हुए। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा था। अश्वघोष जो कि बुद्ध चरित्र की रचना किए थे, अशोक जो बुद्ध चरित्र की रचना किए थे वो संस्कृत में था। दूसरा का उनका रचना था स्वंदर नंदा जो नंदा से का बुद्धिज्म का बनने के बाद था स्वंदर नंदा।
तीसरा रचना था सरीपुत्र परक्रम। सरीपुत्र का बुद्धिज्म के बारे में था सरीपुत्र परक्रम। और सुंदरानंदा नंदा के बुद्धिज्म के बारे में। कनिष्क जो है सॉन ऑफ गॉड, देवपुत्र का उपाधि दान किया, सॉन ऑफ गॉड देवपुत्र। इसको दूसरा अशोक भी कहा जाता था। आर्ट, लिटरेचर और मेडिसिन इस जगह बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। कनिष्क के समय में मेडिसिन में एक चरक जो थे, इनके कोड फिजिशियन थे जो चरक संहिता लिखे थे। इनके समय में, कनिष्क समय सबसे घटिया चीज़ हुआ कि मुझे कुषाण के समय जो चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हुआ इसी समय से। 78 ईस्वी में जो राजा बने का उसके बाद शक संवत चला। इसमें पहला महीना जो है चैत होता है, पहला महीना। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। सिल्क मार्ग पर कुषाणों का था। गुप्त वंश फाउंडर श्रीगुप्त को माना जाता है। उसके बाद श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त जिसमें महाराजा की उपाधि धारण किया था। वही वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त पहला बने था। ये जो गुप्त संवत चलाए थे 320 ईस्वी से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाए थे। ये लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इन महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया। समुद्रगुप्त, इसको इतिहासकार स्मिथ जो है इसको भारत का नेपोलियन का संबोधित किया। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की। परक्रमांक और अप्रतिरथ, इनके अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। समुद्रगुप्त को कवि राज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसका दरबारी कवि जो था हरिसेन था। हरिसेन वही प्रयाग प्रशस्ति वाला वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। दरबारी कवि के नाम हरिसेन था। ये वैष्णव धर्म को मानता था। ये भी जो है अश्वमेघ यज्ञ करवाया। उसके बाद बहुत टाइम, थोड़ा पीरियड के लिए रामगुप्त भी राजा बना, लेकिन वो उतना ज़्यादा योग्य था। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकेंड बना। ये जो है शक लोगों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। विक्रमादित्य के अलावा देवगुप्त, देवराज, देवश्री, देवगुप्त, देवराज, देवश्री का उपाधि धारण किया। मेहरारू के नाम ध्रुव देवी, कुबेरनाग। और जो वही कुबेरनाग से जो बेटी हुई प्रभावती गुप्त की शादी जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से हुआ। रुद्रसेन सेकंड चीनी यात्री जो फाहियान था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था। मेहरौली लौह स्तंभ जो था उसमें इसका नाम चंद्र मिलता है। मेहरौली लौह स्तंभ जो है यही बनवाया था, चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था मेहरौली लौह स्तंभ। इसका भी जो नवरत्न जो है इसके टाइम में भी था। नवरत्न में था कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वारामिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर भरूची। फिर से नाम देख लेते हैं। कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वारामिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर और भरूची। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आया कुमार गुप्त फर्स्ट। इसी के समय जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ। उसके बाद है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है जो हुंस का आक्रमण था उसको जो है बिल्कुल निष्क्रिय करके उसको भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जो है जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। उसमें जो है जो हुंस शब्द जो था उसको मलेच कहा गया है। ये स्कंदगुप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो सुदर्शन झील बनवाया गया था उसको फिर से रिस्टोरेशन कराया गया। ये जो है शक्रादित्य का उपाधि धारण किया। इसका अंतिम शासक जो गुप्त का जो था विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त के मतलब साथ ही गुप्त वंश का जो है मगध वंश, गुप्त वंश के साथ मगध वंश का जो है अंत हो गया। वैसे इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पूरा रीडिंग मार देते हैं इसका। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा एवं बौद्ध धर्म का सबसे महान केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमारगुप्त ने की थी। बाद में हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने इस संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया। इस क्रम में जावा के शासक बालपुत्र देव ने भी इसे संवर्धन प्रदान किया था। वेन सिंह की यात्रा के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शिलभद्र थे। उस समय यूनिवर्सिटी में 10,000 से अधिक स्टूडेंट और 15 से 10 गो मास्टर थे। इस स्कूल में यूनिवर्सिटी में बौद्ध शिक्षा, स्पेस विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, मैथ, दर्शन शास्त्र एवं व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का एडमिशन प्रवेश परीक्षा के टेस्ट के हिसाब से होता था। पहला जो एंट्रेंस टेस्ट जो है द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था और प्रवेश परीक्षा को जो है टोटल 3 स्तर में होता था। इस यूनिवर्सिटी में स्थानीय विद्यार्थियों के अलावा चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया से भी आते थे पढ़ने के लिए। ये जो कम्प्लीटली निःशुल्क था, बिल्कुल रुपया नहीं लगता था, आवासीय शिक्षा केंद्र था। इसके आर्थिक व्यय के लिए 200 गाँव दान में दिए गए थे, 200 गाँव दान में। इसके आंगना में जो है तीन भवनों को मिलाकर जो है एक लाइब्रेरी बनाया गया था। इन तीनों भवनों में कुल 90 लाख किताब जो था। इन पुस्तकालयों के नाम जो था वो था रत्न रंजक, रत्नोदधि एवं रत्न सागर। रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। प्राचीन काल में स्थापित शिक्षा के इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है। 2016 में यूनेस्को द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया। 2016 में 2006 में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम के द्वारा
दिए गए सुझाव पर 2010 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया और नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कर 2014 ईस्वी से विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। 2014 से फिर से गुप्त का प्रशासन देख रहे थे, तो उसमें जैसे कि मौर्य में राजा मेन था, इसमें राजा जो है मेन नहीं था, उसी को लिख रहा है केंद्रीकृत सत्ता जो है नहीं था। उसमें जो कृषि जो है मेन सोर्स था, उस पर टैक्स जो है 1/4 से 1/6 तक था। उसमें जो पोर्ट का नाम जो ताम्रलिप्ति जो था सबसे मेन जो था वो पोर्ट था, और मेन जो ट्रेड का जो मेन शहर था उज्जैन था। सोना के सिक्का को दिनार और चांदी के सिक्का को रुपया का और सोना के सिक्के को दिनार का। इस समय जो वर्ण से जो है जाति व्यवस्था का भी शुरुआत होने लगा जाता है। सबसे पहले कायस्थ जाति का शुरुआत जो है गुप्त टाइम से ही हुआ। इस समय छुआछूत, दास प्रथा सब था। महिलाओं का स्थिति जो है और कम में हुआ। इसमें भानुगुप्त के द्वारा जो एरन अभिलेख है, भानुगुप्त के द्वारा जो एरन अभिलेख है, उसे पहला सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। उसमें स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य कला, इस सब का विकास। गुफाओं के निर्माण में देखें तो अजंता गुफा महाराष्ट्र का और बाघ गुफा मध्य प्रदेश का, ये जो है गुप्त डायनेस्टी के टाइम ही हुआ दोनों। इन गुफाओं से बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला का प्रमाण मिलता है। साहित्य के विकास में देखें तो कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवन, वम वाला में रघुवंशम, कुमार संभवन, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, ऋतु संहार, विक्रमोशिवम, मेघदूत, ऋतु संहार। विष्णु शर्मा का पंचतत्व, अमर सिंह का अमरकोश, शूद्रक का मृच्छकटिकम, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत, जिसको भारत के न्यूटन कहा गया, ब्रह्मगुप्त को ब्रह्म सिद्धांत, वात्स्यायन का कामसूत्र, कामअंतक का नीतिसार, आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और दस्य गीतिका। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने जो सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण ही गुप्त काल को जो स्वर्ण युग की संज्ञा दिया है। उसके बाद था पाल वंश स्थापन, जो फाउंडर हो गए गोपाल हो गए। गोपाल जो है उदंतपुरी यूनिवर्सिटी का स्थापना बिहार शरीफ में किए थे। सबसे मेन शासक जो है धर्मपाल हुए। धर्मपाल जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किए। धर्मपाल एक सोमपुर महाविद्यालय जो बांग्लादेश में पड़ता है, उसका निर्माण भी धर्मपाल ने ही कराया था। जो उत्तरापथ स्वामी का उपाधि धारण किया, उसके बाद जो है धर्मपाल का उसका बेटा देवपाल बना। देवपाल जो है मुंगेर को राजधानी बनाया। देवपाल मुंगेर को राजधानी बना। देवपाल जो है जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्रवंशी शासक, शैलेंद्रवंशी जावा इंडोनेशिया के शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया देवपाल ने। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल ये सब शासन किया। उसमें कांसे की मूर्तियाँ जो है पाया गया मेनली। उसमें धीमन और विठपाल जो है इस कला के प्रवर्तक माने गए, धीमन और विठपाल। उसमें मेन जो था उसका शासक और वंश, उसका राजधानी देखते हैं बृहद्रथ। राजधानी जो है ग्रीवज या फिर राजगिरी, मगध का पहला राजधानी बृहद्रथ के टाइम में। बिंबिसार जो के समय में यही था। उदयन जो है पाटलिपुत्र को बनाया। शिशुनाग जो है वैशाली को, शिशुनाग वैशाली का, कालाशोक फिर से पाटलिपुत्र को। पहले से राजगीर था, ठीक है। उदयन पाटलिपुत्र ले गए। शिशुनाग जो है वैशाली लेके चल गए। कालाशोक जो है फिर से पाटलिपुत्र किए। नंदवंश, मौर्य वंश सबके समय में पाटलिपुत्र ही था। कुषाण के टाइम में पुरुषपुर एवं मथुरा था। गुप्त के टाइम में पाटलिपुत्र था। पाल वंश के टाइम में जो है मुंगेर हो गया। और कौन बुक किसका है? अर्थशास्त्र कौटिल्य हो गया। बुद्ध चरित अश्वघोष। नागार्जुन का प्रज्ञा पारमिता हो गया। इसमें शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है नागार्जुन में। वेन सिंह का जो सीयू की हो गया। भारत का यात्रा विवरण मिलता है वेन सिंह का सीयू। इंडिका मेगास्थनीज का मौर्य साम्राज्य का विवरण मिलता है। नागसेन का मिलिंद पिन्ह हो गया। ये बैक्ट्रियन शासक मीनांडर और नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण है। बैक्ट्रियन शासक मीनांडर और नागसेन का मिलिंद पिन्ह है। नागार्जुन का प्रज्ञा पारमिता, नागार्जुन का प्रज्ञा पारमिता शून्यवाद का सिद्धांत देने वाले नागार्जुन हो गए। और नागसेन जो है मिलिंद पिन्ह, बैक्ट्रियन शासक मीनांडर और नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण है। ललित विस्तार जो है बुद्ध की लीलाओं का वर्णन हो गया। लीला का ललित विस्तार। महावंश जो है श्रीलंका के राजा का वर्णन है। जातक कथा जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी। कुछ और इंसिडेंट से एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे धोलावीरा से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। धोलावीरा से, धौलावीरा को एक कोटरा टिम्बा भी कहा जाता है। इसको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है धौलावीरा को। इसके फाउंडर जो है जेपी जोशी है। जेपी जोशी हैं। कहा जाता है कि हर जगह जो है ईंटा का घर मिला है, लेकिन यहाँ पे धौलावीरा में जो है पत्थर का घर मिला है। पत्थर यहाँ पर हर जगह 2 पार्ट में होता था सिटी, अपर लोअर। यहाँ पे जो है 3 पार्ट में होता था धौलावीरा में। लोथर को जो है मैनचेस्टर कहा गया है लोथल को। वहीं से चेस्ट डॉकयार्ड या फिर सर्जरी का जो प्रूफ जो है तो चेस्ट डॉकयार्ड सर्जरी का लोथल से ही मिला है। बनावली से जो है मतलब कि हॉल वगैरह मिला है। मॉडल ऑफ प्लॉ। देखिए उस समय क्या क्या नहीं था इंडस के टाइम में था। घोड़ा, गाय, ऊँट, शेर और लोहा। मिनरल्स में एक लोहा, तो घोड़ा, गाय, ऊँट, शेर
ये सब जो नहीं था। इंडिया उसको शेप पूछता है तो शेप जो है ट्रायंगुलर शेप था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो सत्यमेव जयते जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक ने जो अर्थवेद में मुंडक उपनिषद, इसको पॉपुलराइज किया मदन मोहन मालवीय, जिनको महामना कहा जाता है। ये जो 4 टाइम अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, जो 1918 में बने थे, उसी समय सत्यमेव जयते का नारा दिए, बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया। तक्षशिला जो है नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी है सबसे पहले, तक्षशिला, उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद उदंतपुरी है, पाल के टाइम में यह विक्रमशिला, ये पाल डायनेस्टी के धर्मपाल बनवाए, ये गोपाल, ये धर्मपाल। ये देखिए विक्रमशिला के बारे में और देखे तो धर्मपाल बनवाए थे। इसके में एक तारनाथ जो थे, तिब्बतियन मॉन्क थे तारनाथ। विक्रमशिला में थंगका पेंटिंग का प्रमाण मिलता है, थंगका पेंटिंग। इसमें विक्रमशिला के तांत्रिक बुद्धिज्म जो फीमेल लोग थी वेस्ट बंगाल साइड में, उसको वज्रयान हुआ, वज्रयान सेक्ट में मतलब बांटा गया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी क्यों बना कि नालंदा जो है स्कॉलरशिप ऑफर बहुत ज़्यादा उसमें कम हो गया, इसलिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आया। इसमें स्टूडेंट सब कम नाम लिखाने लगा। फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री जो है रॉबर्ट ब्रूसफील्ड को माना जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफील्ड। एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी विल स्टडी मिडाइवल इंडिया।